आरएसएस की तुलना आईएस से किए जाने वाले बयान पर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा सुर्खियों में रहा। संघ ने अमीर तबके को रिजर्वेशन दिए जाने पर सवाल उठाए, लेकिन अंबेडकर के सुझाव पर ही आरक्षण नीति देने की वकालत की है। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में हुए फैसलों में से एक ड्रेस में बदलाव का भी है। आरएसएस स्वयंसेवक अब हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट पहनेंगे। सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा, संगठन की पहचान सिर्फ ड्रेस से नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा है कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने इसे संस्था के अंदर की चुनौती बताया। मुख्य न्यायाधीश ने जजों को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने को कहा। टीएस ठाकुर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वें स्थापना दिवस पर भाषण दे रहे थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हुए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी यहां पदयात्रा में भी शामिल होंगे। बलौदा बाजार में मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। न्यू रायपुर में राहुल गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। 9,000 करोड़ रुपए हड़प कर विदेश भाग जाने के बाद विजय माल्या ने उल्टे बैंकों को ही खरी खरी सुनाई है। माल्या ने पूछा है कि बैंकों ने क्या देखकर उन्हें 9,000 करोड़ का कर्ज दिया था, क्या वो इस जोखिम से अनजान थे। संडे गार्जियन अखबार को दिए इंटरव्यू में माल्या ने खुद को बेकसूर बताया है। विजय माल्या ने ये नहीं बताया कि वो कहां छिपे हैं और कब तक लौटेंगे। ये जरूर कहा है कि पहले वो खुद को सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं। हरियाणा में जाट आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। आज इस मुद्दे पर जाट भवन में तमाम जाट प्रतिनिधि एकजुट होंगे। जाट आरक्षण की मांग को लेकर आज सांकेतिक धरना दिया जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू हो चुका है। इस दौरान 17 मार्च को सरकार जाट आरक्षण को लेकर विधेयक लाने वाली है। उधर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग रखी है। कांग्रेस नेताओं ने इस बारे में राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार उपद्रवियों के सामने लाचार बनी रही और असामाजिक तत्व लोगों की संपत्ति को खुलेआम आग लगाते रहे। ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में व्यापारियों ने मशाल जुलूस निकाला। व्यापारियों ने 17 मार्च को दिल्ली बंद की अपील की है। पटना में भी सोने के कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने हवन का आयोजन किया और वित्त मंत्री से एक्साइज ड्यूटी में 1% बढ़ोतरी को वापस लेने की अपील की। पटना में स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान के बैनर तले हवन का आयोजन किया गया और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। गुजरात में आनंदीबेन पटेल सरकार के लिए रियल एस्टेट बिल्डर लालजी भाई पटेल ने 200 करोड़ के फंड का ऐलान किया है। फंड का पैसा पाटीदार समुदाय की बेटियों के लिए सुकन्या बॉन्ड स्कीम का अकाउंट खोलने के लिए दिया जाएगा। अकाउंट परिवार की दूसरी बेटी के लिए होगा, जिसके अकाउंट में जन्म लेते ही 2,17,000 रुपए दे दिए जाएंगे। कुल्लू से लापता 6 पर्वतारोहियों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। ये पर्वतारोही बर्फबारी के बीच चंद्रखणी दर्रे में फंस गए थे। इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। बर्फबारी के बीच लापता पर्वतारोहियों की 3 दिन से तलाश चल रही थी। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में काफी मुश्किलें आ रही थी। सुरक्षित लौटे युवकों ने 70 घंटे तक चली जिंदगी की जंग की हैरत अंगेज कहानी सुनाई है। नौजवानों का कहना है कि लगातार बर्फबारी की वजह से वो बुरी तरह से फंस चुके थे। उनके पास सिर्फ 2 दिन का खाना था। बाकी दिन इन लोगों ने केंचुए और बर्फ के सहारे भूख और प्यास मिटाई। इनमें से एक युवक ने घर में फोन कर मदद की गुहार लगाई थी। इस बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। माता वैष्णो देवी के रास्ते में भी बारिश की वजह से चट्टान खिसकने की खबर है। मंदिर प्रशासन ने खतरे को देखते हुए यात्रा का रूट बदल दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। मार्च में मौसम के इस रंग से लोग हैरान हैं। पीर पंजाल में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। राजौरी में सड़क के कई रास्तों पर लैंडस्लाइड की खबर है। नदियां उफान पर हैं। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ओले गिरने से खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। रोहतक के किसानों का कहना है कि मौसम की मार की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ओलों और बरसात ने फसल को तबाह कर दिया है। एक हफ्ते से हो रही बारिश अब तक करीब 10 करोड़ का नुकसान कर चुकी है। छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में रखा हजारों क्विंटल अनाज गीला हो गया है। दिल्ली में यमुना किनारे श्री श्री रविशंकर का मेगा शो खत्म हो गया। एनजीटी विवाद के साथ शुरू हुआ ये कार्यक्रम कई वजह से लगातार सुर्खियों में रहा। बारिश के बीच भी 3 दिन का ये कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें 155 देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। श्री श्री रविशंकर इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारे की वजह से भी सवालों में घिरे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बारे में अपनी सफाई सामने रखी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अमेरिका के मेयो क्लिनिक से इलाज कराकर वापस धर्मशाला लौट आए हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। दलाई लामा ने कहा कि अब वो स्वस्थ हैं। उन्होंने शुभकामनाओं के लिए खासतौर पर बच्चों का शुक्रिया अदा किया। गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपानी और उनकी पत्नी ने मिलकर बच्चों के कुपोषण के खिलाफ नई पहल की है। दोनों ने कुपोषण के शिकार 182 बच्चों की मदद करने का फैसला लिया है। इन बच्चों की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में वो मदद करेंगे। बच्चों का हर 15 दिन में मेडिकल चेकअप होगा। कोयम्बटूर में 6.5 साल की बच्ची ने स्केटिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। के दर्शनी ने 41 मिनट 3 सेकंड में 10.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। आगरा में जाने माने पेपर कारोबारी प्रदीप वार्ष्णेय के 6 साल के बेटे दिव्य को बदमाशों ने घर में घुसकर अगवा कर लिया। दिव्य उस समय अपनी दादी के साथ खेल रहा था। अपहरण का ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार बच्चे को घर के लॉन से उठाकर ले जा रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में रईसजादों का एक बार फिर आतंक देखने को मिला। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 37 का है। कुछ लड़के बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचे। दुकानदार ने पुराना बकाया मांगा तो उन्होंने गाली देते हुए दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। सारी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 लुटेरों ने शराब की दुकान से 3 लाख रुपए लूटने की कोशिश की और इस दौरान फायरिंग भी की। दुकानदार ने भी लुटेरों पर फायरिंग की। फायरिंग में एक बच्चे समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं। गांव के लोगों के साथ दुकानदार ने लुटेरों को पकड़ लिया और इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ में ड्रग्स विभाग की छापेमारी में नकली कॉस्मेटिक के सामान बनाकर बेचने का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी बड़ी कंपनी की फेस क्रीम, फेस वॉश, फेस किट बनाकर बाजार में बेचते थे। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नकली सौंदर्य सामान बरामद किया है। कोयम्बटूर के पास त्रिपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक नवविवाहित जोड़े पर दिन दहाड़े बाजार में धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। लड़की के परिवार के लोग दोनों की शादी से नाराज थे क्योंकि लड़का दलित समुदाय से था। हमले में घायल लड़के की मौत हो गई है और लड़की बुरी तरह से जख्मी है। लड़के के परिवार वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही दोनों को लगातार धमकियां मिल रही थीं। पुणे में एक मां पर लड़के की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद मां ने बेटे को 200 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। घटना 2.5 महीने पहले की है। 20 साल के बेटे अक्षय की आपराधिक हरकतों और मारपीट की घटनाओं से परेशान मां ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। पुलिस ने मां समेत 5 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तों की कत्ल की ऐसी वारदात दिल्ली में भी सामने आई। यहाँ सीलमपुर इलाके में एक मां ने अवैध संबंधों के शक में अपनी बेटी की हत्या कर दी। 21 साल की गुलशन 7 बहन और एक भाई में सबसे छोटी थी। गुलशन की शादी तय हो चुकी थी और लड़के वाले तारीख पक्की करने घर आने वाले थे। लुधियाना में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने रेप के बाद पीड़ित बच्ची को गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की। आरोपी पड़ोस में रहने वाला 18 साल का लड़का था। 3 साल की पीड़ित बच्ची को गंभीर हालत में लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही केस दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मऊ में प्रेम प्रसंग की वजह से एक दोस्त ने दूसरे का खून कर दिया। पुलिस के मुताबिक आसिम की दोस्ती सलमान की बहन से थी, जिसको लेकर दोनों में काफी अनबन थी। पुलिस के मुताबिक सलमान के धमकाने के बाद भी जब आसिम नहीं माना तो सलमान ने चाकू से हमला कर अपने दोस्त आसिम की जान ले ली। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग में मौत के मामले में आरोपी पार्षद किशन पहलवान समेत 3 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुख्य आरोपी जोगिंदर को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड किशन पहलवान की सुरक्षा में तैनात थे। पार्षद किशन पहलवान की घर चल रही पार्टी के दौरान उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ था,
जिसमें पार्षद खुद बाल बाल बच गए। पार्षद पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है। दिल्ली के उस्मानपुर में बदमाशों ने सरे बाजार जमकर फायरिंग की। बदमाश एक जूते की दुकान के शीशे को भी तोड़कर फरार हो गए। इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस बदमाशों को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। उत्तम नगर में करीब 1 दर्जन घरों में चोरी की वारदात हुई है। बाइक सवार चोरों के मोटर चोरी करने की एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। महज 6 मिनट के अंदर चोर मौके से फरार हो गए। यूपी के रामपुर जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज कराने आए 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। हालात यहां तक बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। झगड़े की शुरुआत एक हादसे से हुई। बाइक और साइकिल सवार के बीच टक्कर के बाद दोनों तरफ से लोगों में कहासुनी हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को अस्पताल में लाठीचार्ज करना पड़ा। वर्ल्ड टी20 के फर्स्ट राउंड ग्रुप ए के मुकाबले में बांग्लादेश ने ओमान को करारी शिकस्त दी। मैच में तमीम इकबाल ने तूफानी शतक बनाया। बांग्लादेश ने 2 विकेट खोकर 180 रन बनाए थे। डकवर्थ लुइस के कारण ओमान को 12 ओवर में 120 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन 9 विकेट खोकर ओमान की टीम 65 रन ही बना सकी। वर्ल्ड टी20 के अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य रखा था। वेस्टइंडीज ने 1 गेंद शेष रहते 7 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की जीत में हीरो रहे कप्तान डेरन सेमी, जिन्होंने 28 गेंदों पर 50 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। पाकिस्तान आज से वर्ल्ड टी20 में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। आज अभ्यास मैच में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से है। इससे पहले कल पाक टीम ने ईडन गार्डन में खूब पसीना बहाया। कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि भारत जितना प्यार मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी नहीं मिला। शाहिद अफरीदी ने कहा, मुझे क्रिकेट खेलने में इतना मजा कहीं नहीं आता जितना भारत में आता है। सुरक्षा इंतजामों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने भारत सरकार का शुक्रिया किया।